सपनों के खिलाफ लड़ना, और खासकर सागर के खिलाफ। लेकिन फिर भी तुम हमारा साथ दे रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ठीक कहा आत्मा, अपनों के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर इंसान को उसका साथ देना चाहिए जो सच्चा है। हमारे पापा ने हमेशा हमें यही सिखाया कि सच की लड़ाई में अगर अकेले भी पड़ जाओ तब भी कभी पीछे मत हटना, और हम वही कर रहे हैं। हमें आप पर और जोया पर पूरा भरोसा है। हाँ, लेकिन ये देखकर हमें बहुत तकलीफ हुई कि जिस इंसान पे हमने खुद से ज्यादा भरोसा किया आज उसे हम पर यकीन ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी लड़ाई सागर या उस परिवार से नहीं है। हम तो जोया को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, और हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक जोया को इंसाफ नहीं मिल जाता। और आत्मा, आज के बाद आप कभी हमें थैंक यू नहीं कहोगे। क्या आप जोया को बात बात पे थैंक यू कहते हो, तो फिर हमें क्यों? अच्छा बाबा, नहीं कहूंगी। डांट क्यों रही हो? चलो अब तुम भी खा लो। जानती हो तुमने भी कुछ नहीं खाया है। खा लेंगे। आत्मा, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। इस हादसे के बारे में जोया के अब्बू को नहीं बताएंगे? नहीं, कभी नहीं। यहाँ बेल के पेपर्स तो रेडी हैं, बस कुछ फॉर्मेलिटीज है पुलिस स्टेशन में, उसके बाद हम रुद्र भैया को वापस ला सकते हैं। सागर, ये एक बार बेटा अगर लिखा पढ़ी में टाइम लग जाए तो रुद्र को खाना खिला देना। ठीक है, संभाल के जाना। अम्मा जी, क्या बात है, आज आप घाट पर नहीं गई गंगा स्नान के लिए? हाँ, तबीयत थोड़ी ढीली लग रही थी जुकाम सर्दी, तो मैंने सोचा आज ना जाऊं। क्या हो गया? मैं काढ़ा बना देती हूँ आपके लिए, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। अरे सुन, नीरू कब आएगा? उनकी फ्लाइट 1 घंटे में लैंड हो जाएगी, सीधा घर ही आते होंगे। मैं काढ़ा बनाती हूँ आपके लिए। तुझे कैसे बताती कि मैं गंगा स्नान क्यों नहीं गई आज? मेरे पीछे अगर नीरू यहाँ आ जाता तो? नहीं नहीं, सबसे पहले मुझे उससे बात करनी है, बहुत सारी बातें करनी है उससे। नीरू राहत से नहीं मिल सकता, ऐसे करके भी हो। मैं नीरू को राहत से मिलने नहीं दे सकती। अरे भाई साहब, यहाँ आसपास गंगा नाम की लड़की रहती है, आपको कुछ पता है? अभी कुछ दिन पहले ही आई है यहाँ रहने। नहीं मालूम। अरे भाई साहब सुनिए, यहाँ गंगा नाम की लड़की रहती है, आप जानते हैं उसे? नहीं मालूम। हाँ जी जी, अभी कुछ दिन पहले एक लड़की रहने आई है इस मोहल्ले में, गंगा नाम है उसका। गंगा? हाँ, वो वहाँ रहती है उस घर में। जी शुक्रिया। राहत, हमें यकीन नहीं होता ये वही सागर है जो कल तक वुमेन एम्पावरमेंट, औरतों के अधिकार, उनके सम्मान की बात किया करता था, और आज देखो उस बदमाश का साथ दे रहा है जिसने। शांत रहो गंगा, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम प्रेग्नेंट हो और देखो तुम्हारी सांस फूल रही है, पसीना आ रहा है।
हमें इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। सागर उस शैतान को आजाद करवाना चाहता है जिसने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी। लॉयर बनते समय जो उसने कसम खाई थी, शपथ ली थी, क्या हुआ उस सबका? वो बड़ी बड़ी बातें, वो उसका आदर्श। गंगा, क्या हुआ तुम्हें? संभालो अपने आप को। गंगा, क्या हुआ? गंगा, मैं पानी लेकर आती हूँ। गंगा की अकड़ देखी आपने? उसे अभी भी ये लगता है कि वही सच बोल रही है, बाकी दुनिया बेईमान है, सब झूठ बोल रहे हैं। वो लॉ पढ़ रही है तो मैं भी तो लॉयर हूँ। मुझे पता है रेप और मर्डर के चार्जेस बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन ये भी तो पता है ना कि रुद्र भी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। वो कुछ भी इल्जाम डाले जा रही है, मैं बस चुपचाप खड़े देखते रहूं। पहले अंदर रखे, तू चल, मैं आता हूं। तुम लोग रायबरेली से यहाँ कब आए? कई साल हो गए। मतलब तुम्हारे हस्बैंड डॉक्टर समीर बनारस शिफ्ट हो गए? वो 4 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका है। ओह, आई एम सॉरी। मैं देख रहा हूं कि उनके साथ कितनी खुश थी तुम। क्यों? अफसोस हो रहा है? तकलीफ हो रही है मुझे इतना खुश देखकर? ऐसा क्यों कह रही हो? और नहीं तो क्या, इतने सालों बाद मिल रहे हो भी इस तरह अचानक। क्या उम्मीद रखते हो? क्या कहना चाहिए था मुझे? जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है, सब कुछ। लेकिन ऐसा मत कहना कभी कि तुम्हारा हाथ थामने के लिए मैं नहीं था। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि तुम नहीं थे मेरे साथ, मेरे पास। मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो तुम? मैं बाहर क्या गया, तुमने अपनी आंखें फेर ली। बेवफाई तुमने की। बेवफाई की बात तुम ना करो तो ही अच्छा है। क्यों? डॉक्टर, क्या हुआ है गंगा को? वो ठीक तो है? और बेबी? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। अपनी उम्र देखिए और इस लड़की की देखिए। छोटी उम्र में माँ बाप बनने चले हैं और आपको ये भी नहीं पता कि प्रेगनेंसी की हालत में अपनी वाइफ की कैसी देखभाल की जाती है। इस बारे में आपको कुछ भी नहीं पता? नहीं डॉक्टर, ये देखिए, आप अपने हस्बैंड की तरफदारी मत कीजिए। हर दूसरे दिन मैं ऐसे लोगों से मिलती रहती हूँ। कंडीशन देख रहे हैं इसकी, कितनी कमजोर लग रही है ये लड़की। सुबह से कुछ खाया है, कुछ पिया है या नहीं, कुछ भी नहीं मालूम आपको। तो बारिश का सीजन, ऊपर से गर्मी, डिहाइड्रेशन हुआ है और बीपी एबनॉर्मली हाई है। किसी तरह का कोई स्ट्रेस है क्या इनको? वैसे मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे दिया है मैंने, बट ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की कोई दवाई मैं इन्हें नहीं दे सकती बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट। अब जो कुछ भी करना है आपको इनका ध्यान रखना है। इस हालत में प्रेग्नेंट लेडी को किस तरह की देखभाल की जरूरत है, उसे कैसी खुराक मिलनी चाहिए, ये सब पता होना चाहिए आपको। और अगर नहीं पता है तो थोड़े पैसे खर्च कीजिए, मार्केट में जाकर बुक खरीदिए मदर एंड बेबी केयर की और उसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है? मैं तुझसे या तेरे इस बच्चे से कितनी नफरत करूं, मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। हम पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि अगर तू मर गई तो मैं नफरत किससे करूंगा? मेरी ये नफरत आज भी उस प्यार को मरने ही नहीं दे रही है जिसे मैं दफना देना चाहता हूँ। यही चाहिए था ना? इन्हीं रुपयों के लालच में तुम फिर से मेरे बेटे के जीवन में चली आई है ना? उठा पैसे और शहर छोड़ के चली जा।